साथियों नमस्कार। एक बार मैं पुनः सतीश पांडे आपका अपने ही चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हम लोगों ने बारी बारी से रोचक, मालव, हंस, भद्र नामक पंच महापुरुषों की चर्चा की। आज उसी क्रम में हमारा जो अंतिम महापुरुष योग है उसमें हमारा सस नामक जो है पंच महापुरुष योग है। सस जो कि शनि के द्वारा बनता है। सस नामक पंच महापुरुष शनि के द्वारा बनता है। शनि की दो राशियां हैं जैसा कि आप जानते हैं, एक है 10 मकर, दूसरी राशि है कुंभ और एक इसकी जो उच्च राशि है जिसमें उच्च का हो जाता है होती है तुला। तुला में जो शनि, तुला मतलब ये शुक्र की राशि है तुला, इसमें शनि जो है उच्च का हो जाता है। तो ध्यान रहे, मैंने इसके पहले भी कई बार चर्चा की। सस नामक जो पंच महापुरुष योग होता है वो शनि के द्वारा उसका निर्माण होता है। और जब भी किसी भी पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है तो मैंने बताया कि वो पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में उस ग्रह का रहना जरूरी है। और अपने स्वगृही हो, स्वगृही हो है उच्च का, अगर उच्च या स्वगृही नहीं है तो ऐसे जो है ऐसी अवस्था में जो है ऐसी अवस्था में पंच महापुरुष योग का निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे शनि यहाँ हो, मकर लग्न में शनि जो है केंद्र में होता है, पहले स्थान में होता है, या यहाँ पर 7 नंबर गिनती बनी, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर तुला में भी शनि का होता है। यहाँ पर शनि इधर है तुला राशि में, यहाँ पर है, तो भी ऐसे जो है अवस्था में सस नामक पंच महापुरुष का निर्माण होता है। या फिर मेष लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न की कुंडली हो 1, 2, 3, 4, तो 10 नंबर गिनती यहाँ पर आएगी, यहाँ पर शनि इधर रहेगा। मेष लग्न की कुंडली में भी पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। तुला लग्न की कुंडली में भी सस नामक पंच महापुरुष का निर्माण होता है। मकर और कुंभ लग्न की कुंडली में सस पंच महापुरुष नामक सस नामक महापुरुष का निर्माण होता है। तो लेकिन ध्यान रहे, मैंने कई बार इसकी चर्चा की हुई है कि शनि का केंद्र में पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में होना जरूरी है, तभी पंच महापुरुष योग सफल होगा। और शनि का इन दी गई राशियों में होना जरूरी है। वहां पर 10 गिनती लिखी हो, 10 लिखी हो, 11 लिखी हो या 7 लिखी हो, और एक गिनती या केंद्र में हो। ऐसा नहीं है कि तीसरे स्थान पर लिखी हुई है तो ये जो है ये योग सफल होगा। और जिस भी जातक कुंडली में सस पंच महापुरुष योग होता है वह जातक अपने जीवन काल में अपार जो है धन वैभव कमाता है। सस पंच महापुरुष योग वाला जातक अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा जमीन जायदाद को बनाता है, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद अपने जीवन में काल में खरीदता है। और ऐसा जातक के पास गाड़ियों का उत्तम सुख होता है, और ऐसा जातक नौकरी में भी अच्छे मुकाम को प्राप्त करता है। और अगर बिजनेस में है तो बिजनेस में उसके लिए आशाएं होती है। ऐसे जीवन, ऐसा जातक एकांत प्रिय होता है। अगर 10वें भाव में, 11वें भाव में, चौथे भाव में अगर शनि की राशि पड़ी हुई है तो ऐसा देखा गया कि ऐसा जातक बहुत ही एकांत प्रिय होता है। कम बोलना उसकी आदत होती है। सामान्य अवस्था में उसको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर गुस्सा आता है तो फिर वह बहुत ही प्रलयकारी होता है। स्वभाव से बहुत ही संतुलित स्वभाव वाला, धीमा बोलने वाला और निसंदेह श्याम बड़ वाला जातक होता है। अपने परिवार, अपने कुटुंबों का विशेष ध्यान रखने वाला, पिता के प्रति विशेष प्रकार का सम्मान भाव रखने वाला। बेशक मैचारिक भेद किसी बिंदु पर हो भी जाते हैं तो वह बहुत उजागर न होना। तो और ऐसा जातक जीवन में सारे सुख का भोग करता है और जातक परोपकारी होता है।
लेकिन एक बात ध्यान रहे कि मैंने बताया, इसके पहले भी मैंने बताया कि मकर, तुला और कुंभ राशि में बनने वाला सस नामक पंच महापुरुष योग में शनि अष्टमक, शनि पाप ग्रहों से पीड़ित न हो, शनि पर किसी जो है पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, तभी यह सस या कोई भी महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग तभी फलित होता है, अन्यथा की स्थिति में बेकार चला जाता है। तो दोस्तों आप हमें देखिए कि जो पंच महापुरुष योगों के बारे में आपसे चर्चा की गई, आपकी कुंडली में कौन सा पंच महापुरुष योग बन रहा है, और देखें ग्रह अस्त तो नहीं है, ग्रह नीच ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, ग्रहों पर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। ये सब का विचार करने के बाद, सब आपका आकलन करने के बाद तब आप किसी निष्कर्ष से पहुंचेंगे कि इन पंच महापुरुष योगों में से कौन सा पंच महापुरुष का आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है। और अगर इसमें से किसी भी पंच महापुरुष का आपकी कुंडली में योग बन रहा है, निसंदेह ऐसा जातक सामान्य परिस्थिति में जन्म लेकर, सामान्य अवस्था में जन्म लेकर के भी जीवन में सभी सुखों को भोगता हुआ जो है भगवत धाम को प्राप्त करता है। जीवन उसको सारे प्रकार के ईश्वर, जीवन उसको सारे प्रकार की प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है। तो आज हमने बारी बारी से पंच महापुरुषों के से बनने वाली योगों की चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और हमारा भी आपसे अनुरोध है कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोग भी इससे ज्ञान का फायदा ले सकें, अपनी कुंडली में निर्मित होने वाले तमाम ग्रह योगों के बारे में भी वो एक सामान्य जानकारी रख सकें। साथियों, बस आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।